हेलो ऑल ट्रेडर्स। तो आज हम आईआरसीटी दो स्टॉक ऑप्शन हम लेंगे एंड हम उसका कैश में भी डिस्कस करेंगे कि वो कैश में कैसे हैं एंड ऑप्शन में उसका क्या हो सकता है। तो उन दोनों को ही हम डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट टाइम भी इसमें एक वीडियो बनाई थी, आईआरसीटीसी एंड टाटा पावर दोनों में बनाई थी। आज भी हम दोनों की अलग से वीडियो बनाएंगे और दोनों में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि दोनों के लिए जो है अगस्त का महीना कैसा हो सकता है, क्योंकि हमने दोनों में जो है अभी जो है मोमेंटम आता हुआ देखा और दोनों का रिजल्ट जो है 9 अगस्त को है, सेम डे पे दोनों का रिजल्ट है। और रिजल्ट से पहले दोनों ही जो है लगातार ब्लास्ट करने में लगे पड़े हैं ऊपर की साइड में। लगातार इनमें जो है ऊपर की साइड हमें जो है मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी की बात करें, आईआरसीटीसी अभी हमारा जो क्लोजिंग हुई है आज 642 में इसकी क्लोजिंग हुई है। बट इसकी अगर हम हाई की बात करें तो इसने आज के दिन में 649 ऑलमोस्ट इसने 649 का हाई मारा था। अब 649 का इसने हाई मारा लेकिन वहाँ से गिर गया। तो उससे क्या दिक्कत है या नहीं है, वही सारी चीज़ हमें देखनी है। ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गिर गया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट ये है कि हमारा जो इसका इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था जो अभी सपोर्ट बन चुका है 640, उसके ऊपर ही बना हुआ है। एक बार हम इसमें देख लेते हैं कि पिछले इसने कुछ टाइम में क्या रिटर्न हमें दी है। अगर हम आज की बात करें तो 0.28% की रिटर्न दी है। पिछले 5 दिन में इसने जो है 3.5% की रिटर्न दी है। 6 महीने में इसने जो है 2% की रिटर्न दिया, मतलब 6 महीने और 3 महीने में और महीने में अभी तक जो है इसने कोई रिटर्न नहीं दी है। जबकि इसने पिछले 5 दिन में जो है हमें सेम रिटर्न बना के दिया। पिछले 1 साल में इसने बिल्कुल फ्लैट रिटर्न दिया, कोई रिटर्न नहीं दिया मतलब इसने अभी तक हमें। लेकिन आप देखोगे 5 साल में, पिछले 5 साल में जब से ये आईपीओ आया था तब से इसने जो है हमें 312% की रिटर्न दी है। यानी इसका आईपीओ अगर किसी को याद होगा तो आईआरसीटीसी का आईपीओ 300 रुपये पे आया था, इसकी लिस्टिंग 600 रुपये पे हुई थी एंड लगातार ये हमें वहाँ से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 2 साल में ये स्टॉक जो हमारा 300 रुपये का था वो 300 से 6300 का हो गया था 2 साल के अंदर। 1.5 साल के अंदर की बात करूँ अगर मैं, तो 1.5 साल के अंदर जो है 300 रुपये वाला स्टॉक 6300 का हो गया था। कितना बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बना था ये आप याद सोच सकते हो इसमें। उसके बाद ये स्प्लिट हुआ, स्प्लिट के बाद इसका जो प्राइस एडजस्ट होके आया वो आया करीब 1200 रुपये के आसपास। बट 1200 रुपये इसका ऑल टाइम हाई है। पर अभी ये कितने पे है? अभी ये 642 पे है, यानी अभी ये सिर्फ आधा है, अपने ऑल टाइम हाई से आधा और होगा। यानी 50% की तेजी तो अभी इसमें बाकी है। और ऑल टाइम हाई टूटने के बाद यानी 2 साल ये कंसोलिडेशन के बाद जब इसका हाई टूटेगा तो ये कितनी ऊपर तक जा सकता है, उसकी अभी हमें जो है वही सारी चीज़ें देखनी है। क्योंकि इसका हाई टूटने के बाद हमें जो है ये एक अच्छी तेज़ी में हमें फिर से दिख सकता है। यानी 1200 रुपये की अगर इसमें हाई टूट गया तो उसके बाद हमें और बड़ी तेजी इसमें जो है देखने को मिल सकती है आईआरसीटीसी में। तो आईआरसीटीसी के लिए अगर हम अभी की बात करें आज के दिन की, तो आज के दिन में इसने अच्छा खासा हमें जो है रिटर्न बना के दिया है। हम अगर आप देखें यहाँ पे तो हमने जो है अपने स्टॉक ऑप्शन ले रखे थे आईआरसीटीसी में, हमने जो है 15,000 आईआरसीटीसी हमारे 31 अगस्त का, इसमें हमने 15,000 का जो है प्रॉफिट कमाया। उसके बाद हमारे पास एम्फेसिस, परसिस्टेंट, टाटा पावर सारे हमारे पास स्टॉक ऑप्शन है। और सब में देखोगे आप टाटा पावर में तो हम जो है 240 के सीई में 50,000 का और 260 के सीई में 31,000 का, ऑलमोस्ट 80,000 के प्रॉफिट में तो हम इसी में बैठे हुए हैं। तो अब कल के दिन आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, वही सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आईआरसीटीसी बाय है बिल्कुल। यहाँ से हमारा जो इसका जो मूवमेंट है वो ऊपर की साइड ही आएगा। रिजल्ट से पहले मुझे लगता है ये कम से कम 700 टच कर लेगा। 9 अगस्त से पहले 700 टच कर देगा और इसका रिजल्ट मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आने वाला है, जिस वजह से इसमें मोमेंटम बन गया है। हर कोई आपने देखा होगा स्टॉक रिजल्ट से पहले खूब रिएक्ट करते हैं ऊपर नीचे, बट ये लगातार ऊपर की साइड ही जा रहा है। यानी इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आने वाला है और उससे पहले लोग इसमें जो है पोजीशन बना रहे हैं। क्योंकि रिजल्ट वाले दिन अगर रिजल्ट आउटस्टैंडिंग रहा तो ये सीधा 20% या 10% के सर्किट पे खुलेगा। तो उस हिसाब से जो है आप इसको देख सकते हो। रिजल्ट वाले दिन भी हो सकता है कि ये सीधा 10% ऊपर चला जाए। तो उसके हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ से बाय बनता है। इसमें अगर आप चाहते हो इसका एसएल रखना तो मेरे हिसाब से जो एसएल बनना चाहिए वो 635 का बनना चाहिए। बट एक सेफ साइड पे एसएल अगर मैं बताऊं 642 पे स्टॉक है, 630 का आप जो है एक स्ट्रिक्ट एसएल आप डाल दो। और इसमें आपका जो टारगेट हो सकता है वो करीब पहला टारगेट हमारा इसका 700 रुपये के आसपास का है, 700 से 710 का है। ये वाला हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो मुझे लगता है 9 अगस्त तक हम इसको जो है देख लेंगे। 9 भी क्या, हम हो सकता है कि इसे अगले 2-4 दिन में 700 रुपये तक जाता हुआ देख लें। एंड उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा इसमें एक बढ़िया मोमेंटम जो है बनता हुआ हमें दिख सकता है और इसका टारगेट जो है बहुत ऊपर का हो सकता है। अगर मैं पहले टारगेट की बात करूँ रिजल्ट के आने की बात, तो कम से कम 750 का इसका पहला टारगेट है जो हमें हिट होता हुआ दिख सकता है आईआरसीटीसी में। अब 750 के टारगेट के बाद इसका दूसरा टारगेट क्या बनेगा? अगर इसने 750 का टारगेट हिट कर दिया
तो उसके बाद इसमें जो है अनलिमिटेड तेजी इसमें बन जाएगी और ये अपने ऑल टाइम हाई के पास हमें जाता हुआ दिख सकता है अगले कुछ महीनों में। अगस्त की सीरीज की अगर बात करें तो ये 750 या 800 रुपये मैक्सिमम जा सकता है, जाने को तो कितना ऊपर भी जा सकता है भैया। रिजल्ट अगर बहुत अच्छा आ गया तो लगातार 2 दिन अगर इसने अपर सर्किट मार दिए 20-20% के, तो ये 100-150 रुपये तो यूं ही बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर इसने जो है 20% का एक दिन भी सर्किट मारा तो कम से कम 100 रुपये तो वही यूं ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कम से कम नहीं भी होगा तो इसमें आपको जो है एक जो छोटी तेजी की बात करूं तो 750 का टारगेट, 750 भी यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर का टारगेट है। लेकिन अगर एसएल आप देखोगे तो एसएल इतना बड़ा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ यहाँ से 10 से 15 पॉइंट का आपको मैं एसएल बता रहा हूँ। यानी 10 से 15 पॉइंट के एसएल के साथ जो है आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। और टारगेट आपका जो है एक सेफ टारगेट 100 रुपये का है अगस्त सीरीज में, जो आपको 750 तक दिख सकता है। और इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ, जो पोजिशनल रखना चाहता है वो पोजिशनल रख सकता है 1200 रुपये, 1000 से लेके 1200 रुपये इसका दिसंबर के एंड से पहले ही हम इसमें देख सकते हैं। तो आईआरसीटीसी का रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है और इसके जो है फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं, मोनोपोली वाला बिजनेस है, तो हर चीज़ में जो है ये नंबर 1 पे है। तो इसलिए जो है इस पर अभी हमारा रेडार पे है और हमने इसका स्टॉक ऑप्शन लिया हुआ है। हम पूरे अगस्त के सीरीज तक होल्ड रखेंगे, रिजल्ट तक तो हमने होल्ड रखना ही है, रिजल्ट तो हमने देखना ही है कैसा आता है, क्योंकि रिजल्ट से पहले मुझे लगता है ये 700 रुपये तो आपको जो है जाता हुआ बड़े आराम से दिख जाएगा रिजल्ट तक। तो रिजल्ट तक के लिए हम जो है इसको बाय करेंगे एंड उसके बाद देखेंगे अगर हमें लगा कि रिजल्ट में थोड़ी सी भी ऊपर नीचे की बात होती है तो हम जो है इसको सेल कर देंगे, अदरवाइज जो है हम इसको होल्ड रखेंगे। एंड हमारा टारगेट जो है अगस्त सीरीज का 750 से 800 का है, पोजिशनल टारगेट हमारा 1000 से 1200 का है। तो आईआरसीटीसी बाय ऑन डिप्स है, करंट मार्केट प्राइस से भी बाय है, एसएल 630 का है एंड टारगेट जो है अगस्त सीरीज के लिए 750 से 800 के, एंड फ्यूचर के लिए जो है लॉन्ग टर्म वालों के लिए 1000, 1200, 1500, 2000 कुछ भी हो सकता है ये। तो आईआरसीटीसी बाय है हमारी तरफ से। एंड इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। दूसरा स्टॉक है हमारा टाटा पावर। तो टाटा पावर की अगर हम बात करें तो टाटा पावर ने, आपने देखा होगा टाटा पावर में हमने लगातार, हम इसमें जो है 235 रुपये का था ये, 235 जब से था तब से हमने इसमें जो है बाय बने हुए हैं और वहाँ से जो है 10% ऊपर चल चुका है। आज भी इसने जो है 3.5% की रिटर्न दी है। इसने जो है 245.40 का हाई मारा है, बट एडजस्टेड क्लोजिंग जो है इसकी नीचे की साइड हो रखी है, बट ये यहाँ से जो है और ऊपर इसमें जाने की भी क्षमता है। अगर इसमें हम बात करें 5 दिन की तो 10% की 5 दिन में रिटर्न दे चुका है। यानी आप देखो 5 दिन में इसने 10% की रिटर्न दे दी, जो ये पिछले कितने ही टाइम से जो है दे नहीं पा रहा था। पिछले 1 साल से हमें जो है 235 के एक बड़े रेजिस्टेंस को फेस करके वहाँ से हमें डाउन साइड दिख रहा था। अगर हम बात करें 6 महीने की तो 6 महीने में इसने 18%, यानी 5 दिन में जो इसने 10% दी है और 6 महीने में इसने 18% से 18.5% रिटर्न दी है। तो आप इसकी लगा सकते हो कि 10 दिन में जो है कितनी जल्दी जो है इसने रिटर्न दे दी। अब अगर हम बात करें 1 साल की तो 1 साल में भी इसने जो है 15% की रिटर्न दी है। यानी 5 दिन की रिटर्न फिर भी 1 साल से हमारी काफ़ी ज़्यादा है। और 5 साल में तो इसकी जो है ऑल टाइम रिटर्न आप देख ही सकते हो, 237% की इसकी रिटर्न है। यानी 10 रुपये वाला स्टॉक जो है आज 244 पे खड़ा और इसका ऑल टाइम हाई की अगर बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई 300 रुपये के आसपास का है। तो यहाँ से जो है इसमें काफ़ी जो है बड़ी तेज़ी इसमें भी बनती हुई दिख सकती है। इसका भी रिजल्ट 9 अगस्त को ही है। और टाटा पावर की अगर मैं बात करूँ तो टाटा पावर में आपने देखा होगा जब ये भागता है ना तो ये 250 से 500 होने में आपको जो है 2 से 3 महीने लगाएगा और 250 वाला स्टॉक जो है आपको 500 रुपये 600 रुपये तक जो है जाता हुआ दिख सकता है। तो टाटा पावर करंट मार्केट प्राइस से तो बाय है एंड मैंने पहले भी दिया था 235 रुपये से 236 रुपये से मैंने इसको बाय दिया हुआ है। एंड मेरा एसएल इसमें जो होगा वो 234 रुपये का ही होगा, एक स्ट्रिक्ट एसएल होगा। और अगस्त सीरीज का टारगेट मेरा कम से कम 300 रुपये का है। इसमें अगस्त सीरीज में इसमें कम से कम मैं जो है 300 रुपये का टारगेट अपना रखा हुआ है। और अगर मैं बात करूँ फ्यूचर की, देखो होने को तो इसमें 350-400 भी हो सकता है अगस्त में, क्योंकि इसमें भी 20% का फिल्टर है और रिजल्ट आने के बाद जो है ये वाले स्टॉक जो होते हैं ये 20% के जो है सर्किट मार देते हैं। तो अगर 20% का भी सर्किट, क्योंकि ये रिजल्ट 9 अगस्त तक मुझे लगता है ये 260-70 का हो जाएगा। जब तक 9 अगस्त आएगा ये 260-70 का होगा। फिर रिजल्ट के बाद इसमें जो है सर्किट लगने स्टार्ट होंगे, या तो अपसाइड के या डाउन साइड के। बाद जो देख के लगता है रिजल्ट इसका भी काफ़ी अच्छा आने वाला है। और पावर सेक्टर तो अभी ऑलरेडी रेडार पे है। आप देखोगे जितने भी पीएफसी, आरईसी, टोरेंट पावर, जितने भी पावर है सब जो है लगातार भाग रहे हैं। अभी सिर्फ आईआरसीटीसी नहीं भागा है, सुजलोन भाग गया, सब भाग गए, लेकिन अभी आईआरसीटीसी नहीं भागा है। इसने 5 दिन में 10% की रिटर्न तो दी है, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। लेकिन अगर बात करें बाकी की एनटीपीसी या और भी स्टॉक की, तो सारे जो है अपने ऑल टाइम हाई से जो है काफ़ी ऊपर है। तो अभी जो है
अगर इसमें किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकता है, बट इसमें एक स्ट्रिक्ट एसएल आपको 10 पॉइंट का रखना पड़ेगा, 234 रुपये का। और आपका टारगेट जो होगा अगर सीरीज़ के लिए 300 रुपये का टारगेट तो इसका शॉर्ट है, लेकिन उसके बाद अगर बात करूं तो पोजिशनल टारगेट मेरा 400, 500, 600, 700 कुछ भी हो सकता है, उसको आप रख सकते हो। लेकिन एसएल जो है अपना आप रिवाइज करते जाना, यानी रिजल्ट तक मेरे हिसाब से 9 अगस्त तक, 8 अगस्त तक ये हमें कम से कम 260-70 तक ज़्यादा हुआ दिख सकता है। और उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो इसका टारगेट काफ़ी ऊपर का हो सकता है। अगर सीरीज़ का तो मैंने आपको बता दिया 300 रुपये। फंडामेंटल इसके भी काफ़ी अच्छे हैं, बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। अभी इसकी काफ़ी सारी जो है न्यूज़ फ्लोज चल रहे हैं, जैसे चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए काफ़ी जो है उनसे करार इनके चल रहे हैं चार्जिंग स्टेशन के लिए। तो वो सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही है, जिस वजह से हमें जो है पावर सेक्टर में एक जो है बूम आता हुआ दिख रहा है। और टाटा पावर ने अभी अपना ऑल टाइम हाई नहीं मारा है, तो ऑल टाइम हाई टाटा पावर जो है अगस्त में मार सकता है मेरे हिसाब से। एंड इसमें हमें जो है बड़ा अच्छा मोमेंटम जो है देखने को मिल सकता है। तो टाटा पावर और IRCTC दोनों मेरी तरफ से बाय ऑन डिप्स है। करंट मार्केट प्राइस से भी बाय है, लेकिन एसएल इसमें मैंने बता दिया IRCTC में 630 का और टाटा पावर में 234 का टारगेट होगा टाटा पावर का। अगर सीरीज के लिए 300 रुपये का तो आपका 100% का टारगेट है जो हिट हो जाएगा। और हमने जो कॉल लिया 5 रुपये वाली वो कम से कम 50-60 रुपये की बड़े आराम से हो जाएगी। हमारे पास 2 लॉट 240 CE के हैं, और हमारे पास जो है देखोगे आप इसमें, हमारे पास जो है इसमें अगस्त सीरीज के लिए 240 के 2 लॉट है, और हमारे पास 260 के जो है 4 लॉट है। 3,375 का इसमें एक है। देखोगे 260 सी में 31,000 और 240 सी में 51,000। प्रॉफिट हमारा बड़ा अच्छा चल रहा है, तो इसलिए हमने अभी बुक नहीं किया, क्योंकि हमारे हिसाब से ये जो 240 वाला CE है 12 रुपये का, ये कम से कम 50 रुपये का हो जाएगा, और 260 वाला CE कम से कम 20-30 रुपये का हो जाएगा। यानी कम से कम इसमें 4 से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट तो हमें इसमें अगस्त में बुक करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो IRCTC भी जो है बाय है, ऐसे ही हमने लिया हुआ है, क्योंकि रेडार पे हमारे जो है स्टॉक हमेशा रहते हैं जो बिल्कुल डिप में हो। हम उन स्टॉक को पकड़ते हैं जो बिल्कुल अपने डिप साइड में है, जिनमें अभी तक मोमेंटम नहीं आया है, पूरा मार्केट भाग चुका है। निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी, मिड कैप सब ऑल टाइम हाई, बट ये दोनों स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई की तरफ नहीं गए हैं। और कुछ IT स्टॉक्स भी हमारे रेडार पे जो अभी ऑल टाइम हाई की तरफ नहीं जाए हैं, जो अब जाने के लिए तैयार हैं, और जिन्होंने अपना जो है ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो ये दोनों भी जो है हमारी तरफ से बाय ऑन डिप्स है। एंड टाटा पावर तो 100% और IRCTC बिल्कुल 100% बाय ऑन डिप्स है। एसएल मैंने आपको बताया बिल्कुल स्ट्रिक्ट एसएल के साथ इस पर आप काम करना, आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। एंड टाटा पावर की बात करूँ तो मैंने बता दिया, इसमें पहला जो इसका टारगेट है 300 रुपये का आप टारगेट मान के चल लो। अगस्त बिल्कुल 31 अगस्त हमारी जो एक्सपायरी है वहाँ तक आप इसका 300 रुपये बिल्कुल सेफ टारगेट है। लेकिन अगर उससे ऊपर की बात करें तो ऊपर का टारगेट कुछ भी हो सकता है, यानी ऊपर के टारगेट की बात करूँ 350, 400 कुछ भी हो सकता है अगस्त में, क्योंकि इसका सर्किट इतना बड़ा है कि अगर 20% भी इसका सर्किट लगेगा तो 20-30 रुपये तो हमें यूं ही ऊपर बढ़ता हुआ ये दिख जाएगा। तो दोनों मैंने बता दिए, आप इसको इसमें काम करना, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। एंड कोई भी इन्वेस्टमेंट लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें। तो टाटा पावर IRCTC के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।